फंक्शन प्रोटोटाइप्स। अगर आपने देखा होगा, हम जब printf scanf यूज कर रहे थे, हमने हेडर फाइल stdio.h इंक्लूड किया था। वैसे ही जैसे हम स्क्वायर रूट यूज कर रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल में, हमने हेडर फाइल math.h इंक्लूड किया था। ये हेडर फाइल इंक्लूड करना ये रीजन था कि कंपाइलर को पता चले कि इनका मॉडल यानी ब्लूप्रिंट यानी इनका सिग्नेचर या कैसे दिखते हैं ये सारे फंक्शन। इसका कोड नहीं होता हेडर फाइल में, सिर्फ इसका सिग्नेचर यानी प्रोटोटाइप होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आपको सी में प्रोग्राम लिखना है फंक्शंस के द्वारा, तो अगर आप मेन फंक्शन को ऊपर लिख रहे हैं और उसके नीचे आप सारे फंक्शन लिख रहे हैं जैसे स्वैप यहाँ पे, तो बहुत ही ज़रूरी है और कंपलसरी है आप उस फंक्शन का सिग्नेचर ब्लूप्रिंट या एक मॉडल ऊपर कंपाइलर को इंडिकेट करें। तो अभी हम क्या करेंगे, अब एक फंक्शन क्रिएट किया है मैंने जिसका नाम है void swap। ठीक है, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, दो नंबरों को एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमारा नंबर 10 और 20 है, यहाँ एक्सचेंज होके 20 और 10 हो जाएंगे। तो ये जो फंक्शन void swap है, मैंने मेन फंक्शन के बाद लिखा है। इसी कारण मुझे इसका सिग्नेचर लिखना बहुत ज़रूरी है, यानी इसका फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। तो इस फंक्शन प्रोटोटाइप मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, void swap int m int n। तो अगर आप देख रहे हो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। इस फंक्शन का नाम है swap, और ये जो फंक्शन swap है दो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, उसका नाम है इंटीजर x और इंटीजर y। यहाँ नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको डेटा टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर्स बताना ज़रूरी है। अगर आप देखोगे इसके दो पैरामीटर्स है और दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो यहाँ पे भी हमने लिखा इंटीजर पैरामीटर 1 इंटीजर पैरामीटर 2। तो अभी ये रहा फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने का। अब हम ये जो फंक्शन है ये कैसा वर्क हो रहा है, ये प्रोग्राम कैसे वर्क हो रहा है, आपको हम समझाएंगे। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट a इज 10, b इज 20। और मैंने क्या कर दिया, ये स्वैप फंक्शन बुलाने से पहले मैं a और b का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। तो यहाँ प्रिंट होगा 10 और उसके बाद प्रिंट होगा 20। इसके आगे हमने क्या कर दिया, स्वैप a कॉमा b। तो a का वैल्यू कॉपी होगा x में, b का वैल्यू कॉपी होगा y में, और हमने एक तीसरा वेरिएबल यूज कर दिया टेम्प, ताकि हम ये एक्सचेंज कर सके। पहला x का वैल्यू चला जाएगा टेम्प में और x लेगा y का वैल्यू और y लेगा टेम्प का वैल्यू, ताकि एक्सचेंज यहाँ हो जाए। लेकिन जब हम यहाँ प्रिंट करोगे इस मेन फंक्शन में a और b का वैल्यू, ये 20 और 10 प्रिंट नहीं होगा, वापस 10 और 20 ही प्रिंट होगा। इसका एक कारण है, इसका कारण ये है, अगर आप देखोगे a का वैल्यू है 10, a हो सकता है मेमोरी लोकेशन 1000 में, ये एग्जांपल दे रहा हूं। b का वैल्यू है 20, a हो सकता है मेमोरी लोकेशन 1004 में। जब ये कॉपी हो रहा है x और y के पास, x का मेमोरी लोकेशन होगा अलग, y का मेमोरी लोकेशन अलग होगा। a और b का मेमोरी लोकेशन अलग है, x और y का मेमोरी लोकेशन अलग है। इसलिए मैं जब एक्सचेंज कर रहा हूं, एक्सचेंज यहां हो रहा है, मतलब x हो रहा है 20 और y बन रही है 10, लेकिन ये वैल्यूज वापस ट्रांसफर नहीं हो रहे क्योंकि ये दोनों मेमोरी लोकेशन अलग है। इसलिए क्या होगा, जब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे 10 और 20 वापस प्रिंट हो रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं इसे फेल्ड स्वैप और फेल्ड एक्सचेंज ऑफ नंबर्स। तो ये था आपको फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में इंफॉर्मेशन और एक कैसे प्रोग्राम वर्क हो रहा है। एक बार समराइज करेंगे, ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है इसे हम फंक्शन सिग्नेचर या प्रोटोटाइप कहते हैं। ये करना कंपलसरी है सी में। इसका जो फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है, ये लाइन बिल्कुल मैच होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे फ्लोट हो और यहाँ पे इंट हो, आपको कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में रिटर्न टाइप होगा, void फंक्शन का नाम होगा, दोनों पैरामीटर्स के, इसमें दो है तो दो ही पैरामीटर्स के टाइप होंगे, डेटा टाइप होंगे, और कितने पैरामीटर्स है।
कभी भी अच्छा प्रैक्टिस है इनको कुछ नाम देना। अगर एम और एन ना भी दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ इंट कॉमा इंट भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी नाम कुछ देना अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि जब यूज़र प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें तुरंत लॉजिक समझ में आ जाएगा और प्रोग्राम की क्लैरिटी बढ़ेगी।